गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPSS हिंदी। UPPSS एवं RO के लिए जो हमने एक सीरीज चला की है, उसमें आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत देखेंगे जो इंडियन पॉलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम USA के संविधान की। जो अमेरिका का संविधान है, यहाँ से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमने लिया है, ये है आपका प्रस्तावना। ये है आपका प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या, जो उसके वर्ड है, जो उसके शब्द है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, ये जो पढ़ते हैं हम भारत के लोग। तो दोस्तों, ये जो है, ये शब्द जो है, ये हमने USA के संविधान से लिया गया है। नंबर 2 जो हमने लिया है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स, ये आपका मूल अधिकार, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। दोस्तों, ये वो अधिकार होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो राज्य द्वारा दिए जाते हैं। इनको किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जो मूल अधिकार है, ये हमारे संविधान के आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। हमारे संविधान के पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। फिर हमने USA के संविधान से क्या लिया है, तो दोस्तों ये लिया हमने स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, हमने USA के संविधान में लिया है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में है। और दोस्तों, हमने यहाँ से लिया है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, जब उसको पद से हटाना होता है तो उस पर चलाया जाता है महाभियोग। दोस्तों, क्या चलाया जाता है उस पर चलाया जाता है महाभियोग, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम बात करें जनहित याचिका की, तो ये भी प्रावधान जो है USA के संविधान से ही लिया गया है। अगर हम बात करें न्यायिक पुनर्वलोकन की, तो ये जो प्रावधान है, ये भी USA के संविधान में से लिया गया है। दोस्तों, जो न्यायिक पुनर्वलोकन होता है, ये एक तरीके का ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत क्या होता है, न्यायालय जो है अपने पुराने न्यायालयों को चेक करता है, उसको देखता है कि हाँ जी, इस निर्णय में हमने क्या प्रावधान किया था, उसको देखता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, USA के संविधान से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने ली है, वो है आपका उपराष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों, वो है आपके उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये भी प्रावधान जो है हमने USA के संविधान से ही लिया है। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटेन की। देखते ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों, जब हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया है विधि का शासन। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में आपको देखने को मिलेगा। विधि का शासन एक ऐसा शासन होता है जिसके अंतर्गत क्या है, विधि को ही सर्वोपरि माना जाता है। उसके सामने कोई भी पद किसी भी वैल्यू का नहीं होता। अगर कोई भी जुर्म करता है या गुनाह करता है या फिर कोई भी कानून तोड़ता है, तो उसको बराबर का ही दंड मिलेगा। और दोस्तों, जो हमने दूसरी चीज़ ली है ब्रिटेन के संविधान से, वो है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। जिसके अंतर्गत हम लोकसभा, राज्यसभा
को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोकसभा और राज्यसभा को देखते हैं। और यहाँ से ही हमें पीएम प्रधानमंत्री देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ से हमने एक चीज़ और ली है, वो है आपकी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता दोस्तों, जो नागरिकता वाला प्रावधान है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको देखने को मिलता है। एकल नागरिकता वो होती है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही देश की नागरिकता मिलेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही रहेगा, वो भारत का रहेगा। अगर किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो वो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, उसको भारत की नागरिकता जो है त्यागनी पड़ेगी। और जो दोस्तों अगला प्रावधान है वो है हमारा द्विसदनीय, वो है हमारा द्विसदनीय व्यवस्था। जो हमारी द्विसदनीय व्यवस्था दिखती है, जिसमें मैंने अभी बात की थी लोकसभा और राज्यसभा की, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। अगर हम बात करें संसदीय विशेषाधिकार की, संसदीय विशेषाधिकार की, तो दोस्तों ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। अगर नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो दोस्तों ये आपका सर्वाधिक मत के आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय। दोस्तों ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। जिस भी व्यक्ति को सर्वाधिक मतदान मिलते हैं उसी को ही हम जीता हुआ मान लेते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है ये भी देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा साउथ अफ्रीका है, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं, यहाँ से हमने लिया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये है आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है। दोस्तों संविधान में संशोधन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक है हमारा साधारण संशोधन और दूसरा है हमारा विशेष संशोधन, तीसरा है विशेष प्लस राज्य। इन 3 तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर आगे बात करें तो दोस्तों जो हमारा राज्यसभा होती है, जो हमारी राज्यसभा होती है, इसके जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन है, सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये प्रावधान भी हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया था। चलिए अब बात करते हैं आगे कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान की। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों कनाडा के संविधान से हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली है ये आपकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। यह है आपकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जैसा कि वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। जो हमारा केंद्र है ये क्या है, एक तरीके से मजबूत है, हमारा केंद्र जो है सशक्त है। और उसके साथ क्या है, हमें संघीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जैसा कि हम राज्यों में जाते हैं तो राज्य में भी क्या है, अपनी सरकार होती है, परंतु राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वह केंद्र से अलग हो जाए। जब कभी आपातकालीन स्थिति आती है तो राज्य के सारे अधिकार राज्य सरकार भंग की जाती है और राज्य के सारे अधिकार केंद्र पर ही पहुंच जाते हैं। चलिए दूसरा प्रावधान देखते हैं कि
कर्नाटक के संविधान से क्या लिया गया है? तो दोस्तों ये है जो हमारा अपशिष्ट शक्ति होती है, जो हमारी अपशिष्ट शक्ति या अपशिष्ट सूची होती है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कर्नाटक के संविधान से ही लिया है। दोस्तों जैसा कि हमारा एक राज्यपाल होता है, राज्य में जो है राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो है इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। यह प्रावधान भी जो है हमने कर्नाटक के संविधान से ही लिया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह जो परामर्श देता है, वह जो परामर्श देता है, वह जो परामर्श देता है, ये परामर्श देने की शक्ति भी जो है कर्नाटक के संविधान से ही ली गई है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये आपका संघात्मक विशेषताएं, जो हमारे संघात्मक विशेषताएं, जो हमारे जो संघ है इसकी जो विशेषताएं, ये भी हमने जो है कर्नाटक के संविधान से ही ली है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट देश की। तो ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से हमने सबसे पहले लिया आपका समवर्ती सूची। जो हमारा समवर्ती सूची होता है, ये जो विषय ये भी हमने माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। और अगली बात करें, जब दोनों सदन में, जो दोनों सदन में क्या है बहस चल जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है दोस्तों संयुक्त बैठक। तो उसमें होती है संयुक्त बैठक। तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना का जो शब्द है, हम भारत के लोग ये यूएसए के संविधान से लिए, परंतु जब बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा का, तो ये दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं आयरलैंड। तो दोस्तों ये जो आयरलैंड है, यहाँ से भी हमने 3-4 चीज़ें ली है। जो नंबर वन है आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहते हैं DPSP, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक है, जिसमें बताया गया है कि राज्य है उसे क्या कार्य करने चाहिए, जिसमें बताया गया कि राज्य को क्या जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ये एक तरीके से राज्य का नैतिक कर्तव्य होता है, जो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति का, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का, तो दोस्तों ये प्रावधान भी जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे राज्यसभा में जो है सदस्यों का जो नामांकन होता है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ये प्रावधान भी जो है हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिए थे। तो दोस्तों कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से ही लिया था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रांस के संविधान की। अब बात करते हैं जो फ्रांस है, यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो हमारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये भी जो है हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है? जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है, ये जो है चुना जाता है
जनता द्वारा, ये चुना जाता है जनता द्वारा। अब इसे जनता जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी चुन सकती है। जैसे कि भारतीय संविधान में देखा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, इसको क्या है हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं। इसको हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। तो दोस्तों इस तरीके की व्यवस्था जो है जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, उसको हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट प्रावधान है वो हमने क्या लिया है। तो दोस्तों जब हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की बात करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो प्रावधान है ये भी हमने फ्रांस के संविधान से ही लिए थे। चलिए आगे बात करते हैं रूस के संविधान की। तो दोस्तों रूस के संविधान से जो है हमने लिया है, सबसे पहला जो आपका मूल कर्तव्य है, जो आपके मौलिक कर्तव्य है, ये प्रावधान भी जो है हमने रूस के संविधान से लिया है। जो हमारा मूल कर्तव्य है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है, जिसमें बताया गया है कि जो भारत के व्यक्ति है, जो नागरिक है, उनके क्या क्या कर्तव्य है, उनको किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ से हमने जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, जब हम भारत की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो बात होती है उसका आदर्श जो है ये भी हमने रूस के संविधान से ही लिया है। चलिए आगे देखते हैं जर्मनी। तो दोस्तों जो हमारा जर्मनी है इससे हमने लिया आपातकाल। जो आपातकाल का प्रावधान है ये भी हमने जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया दोस्तों? ये लिया है जर्मनी से लिया है। आपातकाल जो है भारत में 3 तरीके से लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, राष्ट्रीय आपात, या फिर वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य विशेष में लगता है, और जो राष्ट्रपति शासन है ये पूरे देश में लगता है। और वित्तीय आपात जब लगता है जब कोई देश दिवालिया घोषित हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं जापान की। तो दोस्तों जो जापान का संविधान है यहाँ से हमने केवल एक चीज़ ली है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है ये हमने ली है जापान से। तो दोस्तों ये सब प्रावधान जो थे हमने विभिन्न देशों से लिए और इस प्रकार ही हमारा देश बना है, हमारे देश का संविधान बना है। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि उधार लेना कोई जुर्म नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम कुछ चीज़ें लेकर अच्छा एक संविधान बना सकते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।